तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो चलिए इस प्रकार से आज की इस टॉपिक में हम लोग विलियन के अंतर्गत सॉल्यूशन जो चैप्टर है 12th केमिस्ट्री का, उसके अंतर्गत हम लोग परसरण दाब क्या होता है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। फिगर के माध्यम से, परिभाषा के माध्यम से आपको आसानी से क्लियर करने वाले हैं कि आखिर परसरण दाब क्या होता है। पिछले वीडियो में हम लोग परसरण क्या होता है इसको समझ चुके हैं। अगर आप परसरण को नहीं समझे हैं तो परसरण दाब आपको आसानी से समझ में नहीं आएगी। सबसे पहले आप परसरण वाले वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए आज हम लोग परसरण दाब को देख लेते हैं कि आखिर परसरण दाब कहते किसे हैं। तो यहाँ पर जो 4 लाइन में परिभाषा है यह आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर एक फिगर हम बना रहे हैं उसको अच्छे से समझ लो तो आपको ये जो 4 लाइन है पूरा आसानी से यहाँ पर क्लियर हो जाने वाला है। रटना बिल्कुल भी नहीं है, इसको समझकर याद करना है। ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में 2 या फिर 3 नंबर में जरूर से पूछ लिया जाता है, तो आपका ये जो नंबर है वह पक्का हो जाने वाला है। तो परसरण दाब आखिर कहते किसे हैं, चलिए इसको यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग यहाँ पर एक क्या ले लेते हैं, पात्र ले लेते हैं कुछ इस प्रकार से। अब बीच में हम लोग क्या लगा लेते हैं, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली लगा देते हैं कुछ इस प्रकार से। ये क्या है, नाम लिखते हुए चलेंगे कौन सा चीज क्या है। ये क्या है, यहाँ पर अर्ध पारगम्य झिल्ली है, देख सकते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली है, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अब बीच में क्या लगा दिए हम लोग, अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दिए। अब इसके क्या बन गए, यहाँ पर 2 भाग बन गए, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसके 2 भाग बन गए। अब हम लोग इस भाग में क्या लेते हैं, शुद्ध विलायक ले लेते हैं। इसमें हम लोग शुद्ध क्या ले लेते हैं, विलायक ले लेते हैं। विलायक अर्थात शुद्ध विलायक क्या होता है, यहाँ पर जल होता है, H2O होता है, शुद्ध H2O ऐसे भी लिख सकते हैं। इधर क्या ले लेते हैं हम लोग, विलयन ले लेते हैं। इधर हम लोग विलयन ले लेते हैं। तो यहाँ पर 2 अलग अलग यहाँ पर हिस्सा हो गया है, क्योंकि बीच में क्या लग गया, अर्धपारगम्य झिल्ली लग गया। तो क्या हो गया, इधर अलग हिस्सा हो गया जिसमें हम लोग विलयन ले लिए, इधर अलग हिस्सा हो गया जिसमें हम लोग शुद्ध विलायक अर्थात शुद्ध जल ले लिए, H2O यहाँ पर ले लिए। चूंकि हमें जो पता है विलयन किन किन चीजों से मिलकर बनता है, 2 चीजों से। विलयन देख सकते हैं यहाँ पर, विलयन जो विलयन है वह किन चीजों से मिलकर बनता है, विलायक और इसके प्लस में क्या होता है, विलेय होता है। विलायक प्लस में क्या होता है, विलेय होता है। जो अपने आप में किसी भी चीज को घोल देता है उसे विलायक कहते हैं, अर्थात जल होता है मान लेते हैं। और जो किसी चीज में घुल जाता है उसे विलेय कहते हैं, अर्थात इसको कुछ भी ले सकते हैं, चीनी ले सकते हैं। जो चीनी होता है वह जल में घुल जाता है, तो जो घुल गया वो विलेय है। जो जिसके द्वारा घोला गया उस चीनी को वह विलायक यहाँ पर कहलाता है। दोनों मिलकर विलयन का निर्माण कर देते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं हमें परसरण की जो क्रिया है वह पता है कि परसरण क्या होता है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए ताकि आपको ये आसानी समझ आ जाए। अब परसरण की क्रिया किधर होगा, शुद्ध विलायक से विलयन की ओर होती है। हम लोग परसरण वाले वीडियो में इसको समझ चुके हैं। जो शुद्ध जल होता है उससे विलयन की ओर होती है, क्योंकि विलयन में क्या होंगे, विलेय भी होंगे और विलायक भी होंगे, तो ये थोड़ा सा क्या होगा, गाढ़ा होगा। जबकि यहाँ पर शुद्ध H2O है, शुद्ध जल है, शुद्ध विलायक है इस तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, ये विलयन की तरफ आने लगेगा, अर्थात परसरण की क्रिया इसमें होने लगेगा। तो इसी परसरण की क्रिया को रोकने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लगा देंगे, एक यहाँ पर पिस्टन का निर्माण कर देंगे। एक हम लोग यहाँ पर पिस्टन बना देंगे कुछ इस प्रकार से। और ये जो पिस्टन होता है वह इसको क्या करेगा, धक्का देगा, इसको कम से कम नीचे इधर धक्का देने लगेगा। तब परसरण की जो क्रिया है वह क्या हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा। और इसके बाद इसमें और दाब लगाया जाएगा। इसके पिस्टन के माध्यम से इसमें क्या लगाया जा रहा है, नीचे की ओर यहाँ पर दाब लगाया जा रहा है पूरी तरीके से। तो एक ऐसा दाब लगेगा, एक हिस्सा ऐसा आ जाएगा। एक सिचुएशन में क्या हो जाएगा, जो परसरण की क्रिया है यहाँ पर क्या हो रही है, ये जो परसरण है, परसरण की जो क्रिया है वह क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इतना दाब लगा दे कि परसरण की क्रिया बंद हो जाए। तो इसी दाब को ही क्या कहते हैं, इसी के लिए न्यूनतम दाब को क्या कहते हैं, परसरण दाब यहाँ पर कह दिया जाता है। आशा करता हूँ परसरण दाब क्लियर हो गया होगा।
क्या है, चलिए समझने का प्रयास करते हैं, परिभाषा के माध्यम से देख लेते हैं। अगर आपको परिभाषा पूछा जाए तो क्या लिखना है आपको, जब किसी पात्र में अर्धपारगम्य झिल्ली लगाकर दो अलग अलग हिस्सा बना दिया जाता है, तब एक हिस्से में विलयन तथा दूसरे हिस्से में शुद्ध विलायक को रखा जाता है। तो क्या होता है, शुद्ध विलायक परसरण की क्रिया के कारण विलयन की ओर आने लगता है। तो इस परसरण को रोकने के लिए एक न्यूनतम दाब लगाया जाता है और इसी दाब को ही क्या कहते हैं, परसरण दाब कह दिया जाता है। अर्थात परसरण की शॉर्ट में बोले तो क्या हो जाएगा, परसरण की क्रिया को रोकने के लिए न्यूनतम दाब की मात्रा को ही परसरण दाब यहाँ पर कह दिया जाता है। लेकिन आपको ये एक ही लाइन नहीं लिखना है, आपको इसमें पूरा लिखना होगा कि जब अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन और शुद्ध विलायक को अलग किया जाता है तो इसमें क्या होने लगता है, परसरण की क्रिया होने लगता है और क्रिया होने के पश्चात शुद्ध विलायक जो है, जल जो है H2O है, वो किधर आने लगता है, विलयन की ओर आने लगता है। तो इसे परसरण की क्रिया को रोकने के लिए इसमें एक दाब लगाया जाता है और उसी न्यूनतम दाब को ही परसरण दाब यहाँ पर कह दिया जाता है। उसी को हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, क्या है यहाँ पर, जब किसी विलयन तथा शुद्ध जल को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है, अर्थात अलग किया जाता है। क्या किया गया यहाँ पर, विलयन को तथा शुद्ध जल को, देख सकते हैं शुद्ध जल या फिर शुद्ध H2O बोले या फिर विलायक बोले, बात एक ही है। जब किसी विलयन तथा शुद्ध जल को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है, तो परसरण की क्रिया शुद्ध जल से विलयन की ओर होने लगती है। देख सकते हैं शुद्ध जल से किधर होने लगती है, विलयन की ओर होने लगती है, शुद्ध जल से इधर विलयन की ओर होने लगती है। तो क्या होता है इसके बाद, तब इस परसरण की क्रिया को रोकने के लिए, देख सकते हैं तब ये जो परसरण की क्रिया होती है शुद्ध जल से विलयन की ओर, तो इस क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर, देख सकते हैं इस क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर अतिरिक्त दाब लगाया जाता है। तो उस दाब को ही क्या कहते हैं, परसरण दाब यहाँ पर कह दिया जाता है। देख सकते हैं अभी हम जो बताएं आपको परिभाषा में बिल्कुल वही लिखा है, देख सकते हैं, इसको बिल्कुल किसी भी प्रकार से रटना नहीं है। एक और बार लास्ट समझ लेते हैं, क्या है, इधर ध्यान देंगे, इस पर आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, इधर ध्यान देंगे, आपको ये आसानी से क्लियर हो जाएगा। क्या बोला है, जब किसी विलयन तथा शुद्ध जल को, इधर ध्यान देंगे, इधर देख लेते हैं, जब किसी विलयन तथा शुद्ध जल को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक किया जाता है। ध्यान देंगे, जब किसी विलयन तथा शुद्ध जल को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, तब परसरण की जो क्रिया है शुद्ध विलयन से शुद्ध विलायक से किधर होने लगती है, विलयन की ओर होने लगती है। तो इस परसरण की क्रिया को रोकने के लिए उसमें एक पिस्टन लगाया जाता है जो कि दाब उत्पन्न करता है। इस विलयन में क्या उत्पन्न करता है, दाब उत्पन्न करता है। तो उस न्यूनतम दाब को जो इस परसरण की क्रिया को रोक देता है, इसे ही परसरण दाब यहाँ पर कह दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग परसरण दाब क्या होता है इसको समझ लिए हैं। आशा करता हूँ कि आपको जो परसरण दाब है, विलयन के अंतर्गत परसरण दाब का जो टॉपिक है समझ में आया होगा। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको जो टॉपिक है परसरण दाब बिल्कुल आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप 12th केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।